ज़ेबो, तुम यहाँ हो? मैं एक्चुअली तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो। तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या ये फैसला तुमने खुद किया? मुझे यही बेहतर लगा। लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं बात तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ज़ेबो, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। रिश्ते मुश्किलों को आसान करने के लिए तो बनाए जाते हैं। क्या तुमने ये फैसला अपनी मर्जी और खुशी से किया? हाँ फवाद, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं देखो, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, हशाश बशाश, तरोताज़ा। एनीवेज, बस घर में तुम किसी को मत बताना कि मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। You know what I'm saying, right? घर में सब कितने खुश हैं इस रिश्ते से। क्या तुम खुश हो? हाँ फवाद, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा साथ किसी भी लड़की के लिए बहुत खुशी का बायस होगा। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वाकई कोई जगह है? हाँ। फवाद, बेटा तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई थी, अलमारी में रख रही हूँ। अम्मी, अब्बू ने कहा था कि शादी सादगी से होगी, तो इतना पैसा जाया करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे कोई 4 चीजों में पैसा जाया नहीं होता, छोड़ो इसे। इधर बैठो मेरे पास, जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोले। देखो बेटा, शादी सादगी से ही होगी, निकाह घर पे होगा, चंद लोगों को बुला लेंगे, फजूल रसूमात करने की क्या जरूरत है। ठीक है अम्मी, जैसा आप बोले। एक बात और करनी, वो मैं चाहती हूँ तुम आरेस को ना बताओ इस शादी के बारे में। परदेश में है ना, परेशान हो जाएगा वो, और तुम्हें पता है कितना जज्बाती है, फौरन नहीं दौड़ पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ, तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा ना उसका। ऐसा करेंगे, वो आएगा ना तो उसे मैं खुद बता दूंगी। प्लीज तुम उसे ना बताना, उसको सरप्राइज दे लेंगे। लेकिन अम्मी, मेरी शादी और मैं आरिस को ना बताऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। देखो, कभी कभी इंसान को जिंदगी में मसलहत से काम लेना पड़ता है। तुम वादा करो मुझसे प्लीज, आरिस को हरगिज़ नहीं बताओगे तुम इस शादी के बारे में। ठीक है अम्मी, मैं उसको नहीं बताऊंगा। हम ना उसको सरप्राइज देंगे, और ये सरप्राइज वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। चलती हूँ मैं, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे, ज्वेलर के जाना है, जेवर भी पॉलिश कराने। अम्मी थोड़ा आराम कर लें, थक जाती होंगी आप। थकने की क्या बात है बेटा, मेरे लाडले बेटे की शादी है, जो कुछ भी करूं कम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, सेबू तुमसे बहुत प्यार करती। अम्मी आपने सही कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी ने मुझे हर चीज दे दी। मैं बहुत खुश हूँ। खुश रहो, माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती।
बेटा मुझे पता है तुम्हारी खुशी ज़ेबू के साथ में है। तुम्हें इंशाल्लाह ज़ेबू जरूर मिलेगी, तुम्हारी माँ का वादा है। आप लोग दोनों क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? खाला अम्मी, ये दर्जी सिलाई कर देगा ना? अरे बेटा, जो दर्जी को देने वाले थे ना वो तो मैंने पहले ही दे दिए। ये तो मैं अपने शौक से कर रही हूँ। देखो कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। तुम्हें पता है समीना आपी की शादी के भी ना सारे कपड़े मैंने अपने हाथ से सिलाई किए थे। लेकिन खाला अम्मी, आपकी आंखें दुख जाएंगी। अरे बेटा कुछ नहीं होता, देखो खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे शादी की तो जितनी भी तैयारी की जाए कम ही है, और मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारी शादी के सारे काम मैं अपने हाथ से करूं। लो जनाब, स्पेशल उपटन और तेल रेडी हो गया। दुल्हन जब लगाती है ना उस पर बहुत रूप आता है। ये तुमने लगाना है। अच्छा उफ, खाला अम्मी, मुझसे नहीं लगाया जाएगा। कैसे नहीं लगाया जाएगा? हाथ इधर करो, देखो धूप में कैसे जला के काला कर लिया, रंग कुमला गया बिल्कुल। आज देखना मैं तुम्हारी कैसी उपटन लगाऊंगी, पूरे 7 दिन उपटन लगाऊंगी। देखना कितना रूप आएगा, ये सारी स्किन तुम्हारी ना वाइट हो जाएगी। और आपा ये तेल ना मैं खुद ही इसके सर में लगाऊंगी। हाँ पहले ये तो अपने मामले में बहुत ही लापरवाह है। तुम देखना कितना निखार आएगा। इस उपटन का देसी है, मैंने खुद बनाई है। तुम्हारी माँ को भी हम इसी तरह उपटन लगाया करते थे, बहुत शौकीन थी इन सारी चीजों। आपा सही कह रही हैं। ये रिंग उतार दो ना, ये हाथ आगे करो। आपा दूसरे हाथ पे लगाएं इसमें। हेलो यार कहाँ हो ज़ेब? मैं इतने दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुमसे बात ही नहीं हो पा रही। मैं बिजी होती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। मुझे अंदाज़ा है। फवाद का क्या हाल है? कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, बेहतर है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई। मैं जानता हूँ तुम उसका बहुत ख्याल रख रही हो। कोशिश तो कर रही हूँ। क्या बात है ज़ेबी? क्या बहुत थक गई? बहुत खामोश और संजीदा लग रही है। हालात ही ऐसे हैं, मैं भी संजीदा हो गई हूँ। हालात भी ठीक हो जाएंगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। मैं जानता हूँ अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मैं भी वहां नहीं हूं, मगर मैं तुम्हें फोन तो करता रहता हूँ। मैं अब शायद तुम्हारा फोन भी ना उठा पाऊं, मसरूफियात बहुत हैं, वक्त ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं जी, मैं समझता हूँ। I can understand। अच्छा, सुबह जल्दी उठना है, यूनिवर्सिटी जाना है। अगर भी नहीं सोई तो सुबह जागना मुश्किल होगा। ठीक है, तुम सो जाओ, आराम करो और खुद को इतना ना थकाओ। अपना ख्याल रखा करो। पहले दूसरों का ख्याल रख लूं, बाद में अपना ख्याल भी रख लूंगी। क्या बात है ज़ेबू? कोई बात हो गई? मुझसे तो शेयर कर सकती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम उदास लग रही हो। हालात की वजह से परेशान हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। अच्छा, अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट।
तुम इतने दिन कहाँ थी? सब खैरियत तो है ना? तुम तो इतनी छुट्टियां करती ही नहीं हो। इस घर में कुछ मसरूफियात थी। ऐसी कौन सी मसरूफियात हो गई? मेरी शादी हो रही है। क्या? तुम्हारी शादी हो रही है? आरिस अमेरिका से वापस आ गया? यूं अचानक? नहीं, आरिस वापस नहीं आया। मेरी शादी आरिस से नहीं हो रही। तो फिर किससे हो रही है? ये सब कुछ कैसे हुआ? कब रिश्ता आया? कब तय हुआ? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सब कुछ चुपके चुपके कर लिया। सब बहुत अचानक हुआ है। ये रिश्ता खाला ने तय किया है बड़ों के साथ। तो आरिस ने कुछ नहीं कहा? किसी को कुछ बताने का फायदा नहीं है। सेबू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारी शादी हो किससे रही है? मेरी शादी फवाद से। क्या? जेबू, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी फवाद से कैसे हो सकती है? तुम तो हरेस को पसंद करती हो। ये रिश्ता खाला ने तय किया है। तुम खाला को इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बस कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। मैं भी किसी को समझा नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो जेबू? तुम जानती हो ना कि मैं फवाद से मोहब्बत करती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सब बताया था। मैंने तुमसे अपने जज्बात और एहसासात बताए। तुम फवाद से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी फवाद से हो जाएगी। बस किस्मत के फैसलों के आगे इंसान बेबस हो जाता है। किस्मत के फैसले? तुम मेरे लिए, अपनी सहेली के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? क्या ऐसी होती है दोस्ती? इतनी खुदगर्ज? मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। ये खाला का फैसला था और मैं उसके सामने कुछ कह नहीं सकती थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने मेरे जज्बात नहीं समझे? मैं तुम्हारी बात क्यों समझूं? तुम उस शख्स से शादी कर रही हो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊं, कुछ भी ना कहूं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सेबू। मैं नहीं जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। खाला अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैं इतने सारे लोगों को दुख नहीं दे सकती हूँ सबा। लेकिन तुमने मुझे दुख दे दिया। तुमने आरेस को भी धोखा दिया है और मुझे भी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। आरेस भी ये बात समझ जाएगा। मैं नहीं समझूंगी। नहीं समझूंगी। आज मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया। आज मेरा दोस्ती पर से एतबार उठ गया। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। तुमने मुझसे फवाद को छीन लिया। सबा, नाम मत लो मेरा। तुम मुझे आकर अपनी शादी की खबर सुना रही हो बगैर ये सोचे समझे कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छी लड़के से हो जाएगी। तुम इतनी खुदगर्ज हो ज़ेबू, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। बरसों की दोस्ती आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना मेरी ये बात। नाम ना लो मेरा। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या
अस्सलाम वालेकुम, मैं सफीना बात कर रही हूँ, ज़ेबू की खाला। आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? वो सिकंदर अभी घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, ज़रूरी बात तो आपसे भी हो सकती। जी जी जरूर फरमाइए। हमने ज़ेबू और फवाद का रिश्ता तय कर दिया। दोनों बच्चों की मर्जी से हुआ है ये। इंशाल्लाह जल्दी दोनों की शादी कर देंगे। रिश्ता तय कर दिया? जी, सिकंदर ज़ेबू का बाप है, तो इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि उसे बता दें। आप लोग चाहें तो शादी में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन यूं अचानक कैसे रिश्ता तय कर दिया आप लोगों ने? बस हो ही गया। सिकंदर को बता दीजिएगा। जी मैं बता दूंगी। वैसे तो सिकंदर ने कभी बाप होने का फर्ज निभाया नहीं, लेकिन अब उसकी बेटी की रुखसती का मामला है, उसे चाहिए अपनी दुआओं में से रुखसत करे। वैसे अगर वो ना भी आया तो ज़ेबू का ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। सिकंदर बाप है उसके, और वो एक बाप का फर्ज जरूर निभाएंगे। देख लेंगे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। मेरी शादी फवाद से हो रही है। मैं नहीं जानती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। खाला अम्मी की भी यही ख्वाहिश है और फवाद की भी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया सबा। ये रिश्ता खानदान के बड़ों ने तय किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती हूँ। हरीस भी ये बात समझ जाएगा। मैं नहीं समझूंगी। तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छी लड़के से हो जाएगी। सबा, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों लेटी है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं दादी, ठीक हूँ मैं। कहने से कुछ नहीं होता बेटा। बता, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? लड़ाई हो गई है ज़ेबू से। दादी, उसने मेरा मान तोड़ा है। वो मेरे साथ ये सब कुछ करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देख लिया? आई, मुझे तो पहले से ही मालूम था। तुम ही ज़ेबू ज़ेबू करती थी। दिखा दिया ना उसने रंग अपना। वो दोस्ती की आड़ में मेरी दुश्मन बनी रही। दादी, वो मुझसे हसद करती रही और मुझे कभी पता भी नहीं चला। बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत होशियार और चालाक हैं। नाम की दोस्ती रह गई है बेटा। तू गम न कर। यूनिवर्सिटी में और बहुत सी लड़कियां होंगी। अरे उनमें से किसी एक से दोस्ती कर लो। छोड़ो इस ज़ेबू का पीछा। दादी, उसने मेरा दिल तोड़ा है। अरे छोड़ सबा बेटा, जरा जरा सी बात पर दिल नहीं टूटना चाहिए। अरे औरत का दिल तो फौलाद की तरह मजबूत होना चाहिए। समझ आई है ना मेरी बात? बस तू किसी और लड़की से दोस्ती कर ले और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे। वो मुझे इस तरह धोखा देगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दादी, ज़ेबू की दोस्ती वो सब दिखावा था। वो तो मेरे साथ मुखलिस थी ही नहीं। मैं कभी कुछ समझ ही नहीं सकी। अब तो पता चल गया ना उसकी असलियत का, है? बता, वैसे ज़ेबू ने किया क्या था? उसने वो सब कुछ किया है जो कभी किसी को बताया नहीं जा सकता। दादी, मैं अब ज़ेबू से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। अच्छा, ना कर मेरी बच्ची। उसको तो उसकी खाला ने ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा हुआ था। ऊपर से उसका बाप बाहर से वापस आ गया, इसलिए ज़ेबू को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं है बेटा। बस छोड़ दे, तू किसी और को सहेली बना ले मेरी बच्ची। बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। और अपने मुस्तकबिल का सोच, अपनी पढ़ाई का सोच। समझ आई मेरी बच्ची? मैं सदके जाऊं।
बस बस परेशान नहीं होते मेरे बच्चे, बस बस बच्चे, बस ना। तुझे पता है ना, तू रोती है मैं परेशान हो जाती हूँ। बस मम्मी, क्या वाकई ज़ेबो आपी की शादी हो रही है? मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, आफ्टर ऑल मैं उनकी बहन हूँ, मेरे बगैर थोड़ी हो सकती है उनकी शादी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं वो कब आएंगे। अब कॉल्स को छोड़े ना, आप मेरे ड्रेसेस बनवाए अच्छे अच्छे। मैं बहुत अच्छा ड्रेस होना चाहती हूँ, सही चमक धमक वाले। बनवा दूंगी, पहले तुम्हारे डैड से तो बात कर लूँ। वो भी खुश ही होंगे, आप नहीं लगी खुश? नहीं, मैं खुश हूँ। मुझे तुम्हारे डैड की फिक्र है, पता नहीं वो क्या कहेंगे। सिकंदर अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहते थे ना। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद फोन उठाने। लेकिन मम्मी, जाओ तुम स्टडी करो। सिकंदर, बरसों की दोस्ती आज खत्म हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना मेरी ये बात। ज़ेबू बेटा, तुम आ गई? अच्छा जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने टेबल पे खाना लगा दिए। क्या हुआ, बहुत थक गई हो? जी खाला। तुम आराम भी तो नहीं करती हो ना। अच्छा तुम आज घर का कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं खुद करूंगी। बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें तो अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। काश हालात ने यूं रुख ना बदला होता तो हमारी खुशी का भी अंदाज मुख्तलिफ होता। इंसान हालात के सामने कितना बेबस हो जाता है। अच्छा बेटा, वो सफीना ने सिकंदर को कॉल करके ना तुम्हारी शादी के बारे में बता दिया है। अगर उसकी मर्जी हुई तो वो आ जाएगा। उनको बताने की क्या जरूरत थी? बेटा कभी कभी दुनियादारी निभाने के लिए भी ना कुछ काम करने पड़ते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम उठ के हाथ मुंह धो लो और आके खाना खा लो। उठो शाबाश, जल्दी करो। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा अम्मा, फवाद ज़ेबू से मोहब्बत करता है। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी और फिर आरेस का नंबर आएगा। पता नहीं हारिस परदेश से कब लौटेगा। एक दिन तो लौट ही आएगा ना, और फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। पहले तो मैं ज़ेबू से डरती थी क्योंकि ज़ेबू और आरेस की शादी ना हो जाए, मगर अब ज़ेबू फवाद की हो जाएगी। चलो तुम्हारा रिश्ता तो साफ हुआ ना। भाई मुझे तो पहले ही पता था सफीना ज़ेबू को ही अपनी बहू बनाएगी, और दूसरी बहू उनकी मैं बनूंगी। तो और कौन है सफीना का? कहाँ लड़कियां ढूंढेगी? ऐसे भी रिश्ते नाते वहीं करने चाहिए जहाँ इंसान बरसों से एक दूसरे को जानता हो। ये दुपट्टा आप ज़ेबू को बना रही है ना? हाँ, सफीना के साथ शादी की तैयारियां भी तो करवानी है ना। फिर तुम्हारा वो होने वाला ससुराल भी है। मैं सोच रही थी हारिस के आते ही तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊंगी। तुम भी ना ज़ेबू के साथ थोड़ी बना के रखो, इसी में तुम्हारा फायदा है। ये ड्रेस कैसा है? हाँ, काफी प्यारा है। ठीक है ना? चलो मैं इसको पैक करती हूँ, और भी बहुत काम है करने के लिए।
बताना क्या चाह रही हो मुझे? वो औरत होती कौन है ज़ेबू का रिश्ता तय करने वाली? Who is she? उसकी खाला, और उसी ने उसे पाला है। मैं उसका बाप हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है कि इसकी शादी किससे होनी है और कब हो रही है। फवाद बहुत अच्छा लड़का है, वो ज़ेबू को बहुत प्यार करता है, उसे पसंद करता है, उसे खुश रखेगा। Really? है ही क्या उसके पास? शाहनवाज खान का और फवाद का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हर कोई रिश्तों को दौलत के तराजू में नहीं तोलता। दुरुस्ता, दौलत के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। Is it clear? लेकिन अब क्या हो सकता है? रिश्ता तय हो गया और शादी होने वाली। Ready? देखता हूँ कैसे होती है शादी। लेकिन सिकंदर, आप बेटा कितने खुश्क हो रहे थे तुम्हारे बाल। अगर मैं तुम्हारे सर में तेल ना लगाऊं ना, तुम तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। आप हैं तो मेरा ख्याल रखने के लिए। मेरी जान, मैं तो हमेशा हूँ, मगर कुछ कोशिश तो तुम्हें खुद भी करनी चाहिए ना। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। और हाँ, अभी मैंने उपटन भी लगाना है। खाला, मैं उपटन नहीं लगा सकती। बेटा यही तो दिन होते हैं सजने संवरने के। फवाद को देखा, उसके चेहरे पर तो खुशी अनोखी है, और इस खुशी ने ना उसे तो ठीक कर दिया है। तुमने देखा था, माशाल्लाह कितना बेहतर लग रहा था वो। जी, मैंने देखा था। बेटा, शादी से 2-3 दिन पहले हम अपने घर चले जाएंगे। वहीं पे तुम्हारी बारात आएगी और वहीं से मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। ठीक है? ठीक है खाला, ये अच्छा फैसला किया आपने। हमेशा खुश रहो बेटी जान। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मेरी जान, आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि ज़ेबू की शादी अपनी मर्जी से करेंगे? ज़ेबू मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूं। मेरी मर्जी के बगैर आप इसकी शादी कैसे तय कर सकते हैं? ये रिश्ता ज़ेबू की मर्जी से तय हुआ है। जवान हो गई है वो, शादी की उम्र है उसकी। फवाद उसका कजन है, देखा भाला बच्चा है। हमने सोचा रिश्ता तय कर देते हैं दोनों। नो वे, नो क्वेश्चन। ज़ेबू की शादी मैं वही करूंगा जहां मेरी मर्जी होगी, जहां मैं समझूंगा मुनासिब है। आप होते कौन हैं? ये क्या मजाक है सिकंदर? ज़ेबू को मैंने माँ बनकर पाला है। तुम तो बरसों पहले बेटी को लवारसों की तरह छोड़कर चले गए थे। अब बरसों बाद आके हक जता रहे हो। बाप का कौन सा फर्ज अदा किया है तुमने? मैं यहाँ पे हकूक और फराइज की तकरीर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, साथ ले जाने के लिए आया हूँ ज़ेबू को। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फवाद की शादी ज़ेबू के साथ हो जाए। ये कैसी बातें कह रहे हो सिकंदर? ज़ेबू और फवाद का रिश्ता तय हो चुका है और ये शादी जरूर होगी। कैसे हो सकती है शादी? बाप की मर्जी के बगैर शादी हो ही नहीं सकती है। ये सब क्या हो रहा है? ज़ेबू, बेटा तुम्हारी शादी फवाद से नहीं हो सकती। मैं समीना के खानदान में तुम्हारी शादी किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फवाद के साथ रिश्ता मेरी मर्जी से हुआ है। तुम्हारा रिश्ता मैं खुद तय करूंगा। क्यों? मेरा रिश्ता आप क्यों तय करेंगे?
बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? मुझे मेरी खाला ने पाला है, आपने नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि उनका बाप खुद गर्ज होता है। यही कसर रह गई थी कि अपने बाप को 4 लोगों के सामने जलील और ख्वार करके रख दो। नहीं 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 सिकंदर, तुम अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हो। बात को खामखा मत बढ़ाओ। बेटी की शादी पर बाप का ये रवैया होता है क्या? खैर, तुमसे और तवक्को भी क्या की जा सकती है। ज़ेबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो चलो। आप इसको जबरदस्ती यहाँ से लेके नहीं जा सकते। तुम रोकोगे मुझे? जी हाँ, मैं रोकूंगा। तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? मैं इसका होने वाला शौहर हूँ। ये मेरी मंगेतर है। नहीं मानता इस मंगनी को मैं। मगर मैं इस मंगनी को मानती हूँ, और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। खाला, आप ज़ेबू को अंदर ले जाओ। ज़ेबू बेटा, तुम अंदर जाओ। सिकंदर, यूं तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरों के घर आकर बात करने के कुछ आदाब होते हैं, समझे? जाइए। चलें सिकंदर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलें प्लीज। मैंने तो पहले ही कहा था, सिकंदर को बताने का कोई फायदा नहीं है। इसी रद्द अमल की तवक्को थी मुझे। वो तो ना खुद खुश होता ना किसी को खुश होने देता। बताया सिर्फ इसलिए है कि वो बेटी का बाप है। वो आज भी हमारा दुश्मन है और आज भी वो समीना से नफरत करता है। मुझे तो पहले ही डर था कि वो कोई ना कोई मसला जरूर खड़ा करेगा। बस आज के बाद कभी किसी ने सिकंदर से बात नहीं करनी, किसी ने कोई राब्ता नहीं रखना उससे। वो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो कभी किसी से मुखलिस नहीं होगा। वैसे ज़ेबू की शादी उसके बगैर भी हो सकती है। पता नहीं वो क्या चाहता है, ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी चाहे और जो भी करे, ज़ेबू की शादी फवाद से ही होगी। आया बड़ा पाप का हक जताने वाला। वो अब दोबारा नहीं आएंगे। बहुत ढीठ इंसान है वो, उससे किसी किस्म की अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सुधरने वाला नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। हद हो गई है। इंतहाई बदतमीज और बदतहदीर लड़की है। आखिर है ना समीना की बेटी। अभी तो शाहनवाज मुझसे बाहर गया हुआ है। अब जब वो पाकिस्तान आएगा तो मुझे क्या जवाब दूंगा, उसे क्या कहूंगा? दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये 21वीं सदी है, लड़के लड़कियां अपनी पसंद से अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा, खफा होगा मुझसे। मैंने वादा किया मुझसे। शाहनवाज को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी और क्या पता वो अपने साथ किसी मेम को ले आए। तुम नहीं समझ सकते। अब कुछ नहीं हो सकता सिकंदर। ज़ेबू और फवाद की शादी तो हो ही रहेगी। हाल बता शाहनवाज आ जाए तो आप उसे सब कुछ सच बता दे, वो अपने लिए कोई और लड़की पसंद कर लेगा। वो नहीं समझेगा। समझ जाएगा, वो मैच्योर बनता है। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, वो मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। बेटियां जो होती हैं बाप के लिए जान तो कुर्बान कर देती हैं। आखिर है ना समीना की बेटी, और इसके लिए उसे मैं माफ नहीं करूंगा। ना आप उसे कभी माफ कर पाएंगे और ना वो कभी आपको माफ कर पाएगी। तो बेहतर यही है कि
आप दोनों एक दूसरे से दूर रहें। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अपने अब्बू की वजह से परेशान? नहीं। फिक्र नहीं करो ज़ेबू, तुम जानती हो ना हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ। तुम्हारे चेहरे पे उदासी और परेशानी अच्छी नहीं लगती। अब्बू ने ना कभी अम्मी को समझा और ना मुझे। कुछ लोग आपको पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, या शायद वो समझना ही नहीं चाहते। अपने अब्बू की वजह से उदास होना छोड़ दो ज़ेबू। कुछ लोग नहीं बदल पाते, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जिंदगी में सब रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। ठीक कहा तुमने, जिंदगी में सब रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिला करती। क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं है? काफी है। अच्छा सुने, ये अच्छा है, इसको ना इस पे बिछा दें जैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ज़ेबो का अपनों में रिश्ता कर दिया। हम आपके बगैर बहुत उदास हो रहे थे। बस अचानक ही ये सब कुछ हो गया। असल में फवाद ज़ेबू को पसंद करता था, उसने अपनी अम्मी से बात की और आनन फानन मंगनी हो गई, और अब ज़ेबू की रुखसती इसी घर से होगी। ज़ेबू तो हम सब की बेटी है, हम सब मिल के उसकी शादी करेंगे। छोटा सा फंक्शन रख लिया है, सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाया है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़ेबो का रिश्ता अपने भांजे से कर दें, घर की लड़की है, घर में ही रहेगी। आज बरसों बाद इतनी रौनक लगी है, मैं तो कब से चाह रही थी कि ज़ेबू अपने घर की हो जाए। तहमीना बहन, ज़ेबो की पढ़ाई? अरे वो भी होती रहेगी। फवाद बहुत अच्छा लड़का है, वो ज़ेबू का साथ देगा हमेशा। ज़ेबू की शादी हो जाएगी तो मनहूस सिकंदर का खौफ भी नहीं रहेगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। अरे क्या करेगा वो बुढ़ा मनहूस खूसड़। बस क्या बताऊं बहन, बेटी की शादी है और वो नए नए तमाशे कर रहा है। इस उम्र में इंसान को ये हरकतें ज़ेब नहीं देती। ज़ेबो किधर है? वो अपने कमरे में है, शाम के लिए बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है ना। अच्छा, आई मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। इस साइड पे देखिए, माशाल्लाह, वो कॉर्नर देखिए मैंने कैसे सेट करवाया। ज़ेबू, मेरा बच्चा, बहुत प्यारी लग रही हो। समीना की याद ताज़ा हो गई तुम्हें देखकर। समीना खाला भी इतनी खूबसूरत होंगी जितनी आज ज़ेबू लग रही है। समीना की तो खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे फैले हुए थे। ज़ेबू, गजरे पहनो ना, खाला खास तौर पे तुम्हारे लिए लाई हैं। बेटा, ज़ेबू तुम्हारी दोस्त सबा नहीं है? हाँ, सबा का है। खाला अम्मी वो किसी वजह से नहीं आ सकी, उसे किसी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, मैं भी तो हूँ ज़ेबू की दोस्त। खाला बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ज़ेबू के साथ हूँ। ठीक है बेटा, तुम
ज़ेबू का ख्याल रखो, मैं ज़रा मेहमानों को देख लूँ। इतनी प्यारी लग रही हो ज़ेबू। ये किसका फोन आ रहा है बार बार? तुम उठा नहीं रही? किसी को नहीं। क्या बात है, आज तुम ऑफिस में भी गुमसुम से थे? पता नहीं क्या बात है यार, कहीं दिल नहीं लग रहा, अजीब बेकरारी सी है। अपने भाई की वजह से परेशान हो? हाँ, वो परेशानी भी है, मगर फवाद का इलाज हो रहा है, मैं पैसे भेजता रहता हूँ। फिर क्या अपनी मंगेतर को याद कर रहे हो? फिक्र ना करो, पाकिस्तान जाकर उससे शादी कर लेना। हाँ, शादी भी हो जाएगी, उसकी मुझे फिक्र नहीं। कोई और बात है जो मुझे बेकरार कर रही है। होम सिकनेस है यार, मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखो, अपना दिल लगाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ तेरे पे बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जल्द गुजर जाएगा। आजा, लॉज में बैठते हैं।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अब हम साथ होने वाले हैं। क्यों? यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये सब देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? कहो ना। ये देखो, ये सारा मेहंदी का सामान मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे वाह, ये तो काफी खूबसूरत है। तो लगाओ ना, किसका वेट कर रही हो? हमसायों के घर की शादी बिल्कुल अपने घर के जैसी होती है। वाह, शाबाश है आप लोगों पे। कितनी धूमधाम से एक बाप की शिरकत के बगैर उसकी बेटी की शादी हो रही है। और आफरीन आप लोगों पर, आफरीन आप लोगों पर कि आप लोगों ने एक बार भी नहीं पूछा है कि लड़की का बाप कहां है। सिकंदर, तुम यहां? सिकंदर, तुम अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए आए हो या ये बातें करने के लिए? ये बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये बात तो मुझे अपनी बेटी से पूछनी चाहिए। मेरी बेटी ने तो मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं है। सिकंदर, ये क्या तमाशा है? ये कोई तरीका है? तुम होश में तो हो ना? तमाशे की बात मत करना मेरे सामने। तमाशा तो तुम लोगों ने लगाया हुआ लोगों के सामने मेरा। सिकंदर, अगर तुमने यही बातें करनी है तो यहां से जा सकते हो। मैं चला जाऊंगा यहां से, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? यहां से फौरन दफा हो जाओ सिकंदर। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह है और ना ही किसी दूसरे की इज्जत की। ये कौन सा मौका है तमाशा लगाने का? तमाशा तो अब बनेगा, और ऐसा तमाशा बनेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। देखता हूं कैसे होगी ये शादी। अरे भाई, इज्जत से जाते हो या बेइज्जती करके भेजे यहाँ से? कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। एहसन, मैं बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो चलो चलो, पेशाब। एक एक को देख लूंगा मैं। तमीना, खुद को संभालो। चला गया वो सिकंदर मनहूस, सारा माहौल खराब करके। शुक्र है कि यहाँ सब हमारे अपने हैं, सबने मिलकर उसे भगा दी। हाँ, और शुक्र करें कि हमने कम लोगों को बुलाया था। मैंने फैसला किया है कि ज़ेबू और फवाद का निकाह कल ही करवा देते हैं। हाँ, ये मुनासिब रहेगा। ठीक है, ठीक है। आपने सही फैसला किया है फयाज भाई। ज़ेबू का निकाह हो जाएगा तो मुझे भी तसल्ली रहेगी, और वो सिकंदर फिर कुछ नहीं कर सकेगा। सिकंदर को वैसे ही खुद को बेइज्जत करवाने का शौक है। आप लोग फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपा, मेरी एक अर्ज है। ज़ेबू को मैं अपने घर से रुखसत करूंगी।
प्लीज। अच्छा सुने, मैं बच्चों को तसल्ली देकर आती हूँ, आप मौलवी साहब से तय कर लेने का। ठीक है। हाय देखो तो सही, अपनी बेटी की शादी में ऐसे कोई करता है भला? मैं तो कहती हूँ सिकंदर को शादी का बता के ही गलती की है। अरे भाई, उस मनहूस सिकंदर के बारे में तो सभी जानते हैं, वो कितना बदतमीज, कितना बद तहजीब है। ना उसे समीना बेचारी से कोई मोहब्बत थी, ना ज़ेबो से कोई लगा हुआ है। खुद तो दूसरी शादी करके बैठा हुआ है और खामखा में इन लोगों का दुश्मन बना हुआ है। हमने तो ज़ेबू के बाप के बारे में सुना हुआ था, आज तो मैं देखकर हैरान रह गई। वो तो बस नाम का ही बाप है। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, क्या कहूँ। ज़ेबो बेचारी को तो बाप का भी प्यार नहीं मिला। बस बस कर दो यार, समीना और तहमीना पहले ही परेशान है। सेबो, सिकंदर खालू चले गए, प्लीज परेशान मत हो। मैं तो समझी थी कि वो मुझे दुआएं देने के लिए आई। सेबो, शादी के बाद उनका रवैया हमसे बेहतर हो जाएगा। वो शादी को भी कबूल कर लेंगे और जितने भी लोग यहाँ हैं वो जानते हैं उनके रवैये के बारे में, उनकी फितरत के बारे में, उनकी आदतों के बारे में। प्लीज तुम हमारे माइयों वाले दिन अपना मूड मत खराब करो, ओके? सब ठीक हो जाएगा। आरिस, तुम यहाँ खड़े हो? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हो तो डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। नहीं यार, तबीयत ठीक है। ये बेचैनी, ये बेकरारी खत्म ही नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात यह है कि तुम्हारा दिल नहीं लगा अमेरिका में। शायद। हिम्मत करो मेरे यार, अब यहाँ आए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेंगे ना, वरना यहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल डूब रहा है। समझ नहीं आ रही कि इस बेचैनी को कैसे खत्म करूं। ऐसे लगता है जैसे क्या? कुछ नहीं। चल तू परेशान मत हो, आजा, बहुत सारे काम है। क्या जरूरत थी आपको वहां जाकर ये सब कुछ करने की? कितनी बेइज्जती हुई है, खामखा में तमाशा बन गया सबके सामने। ये मेरी शिकस्त है और अपनी बेइज्जती करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन अब वो फवाद की बीवी है सिकंदर, उसका निकाह हो गया। नहीं मानता मैं। नहीं मानता ऐसे किसी निकाह को मैं। मुझे उस घर से इस तरह निकाला गया जैसे मैं कोई भी नहीं, गैर हूं, एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं। नोबडी। सिकंदर, क्या हो गया आपको? क्यों ज़ेबू की शादी को आपने अपने अल्लाह का मसला बना दिया? शाहनवाज को क्या जवाब दूंगा मैं? बिजनेस, मेरी डील,
सिकंदर, इस वक्त आप अपने बिजनेस के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में सोचें। अगर वो खुश है तो आपको ये शादी कबूल कर लेनी चाहिए। तुम भी उन्हीं की हिमायत कर रही हो? तुम्हें उन्हीं की फिक्र है? हाँ? मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ सिकंदर कि आप खुद को टेंशन ना दें। वो शाहनवाज तो एक गैर शख्स है, एक गैर आदमी के लिए अपनी बेटी को दुश्मन ना बनाए। अब वो उस घर की बहू, अब कुछ नहीं हो सकता। शाहनवाज को क्या जवाब दूंगा मैं? फिर शाहनवाज शुक्र अल्लाह का, फवाद और जेबू का निकाह हो गया, हमें भी इत्मीनान हो गया, वरना तो सिकंदर ने आकर तमाशा ही बना दिया था। समझ में नहीं आ रही अब्बा कि आखिर सिकंदर चाहता क्या है। कौन सा बाप ऐसे करता है जो सिकंदर कर रहा है। छोड़ो उसे, मुझे तो ये खुशी है जेबू अब मेरी बहू है, मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, अब सिकंदर कुछ नहीं कर सकता। तेमीना, जेबू तुम्हारी बेटी है, उसे माँ बनकर समझाओ कि शादी जो है ना वो बहुत नाजुक बंधन होता है। अब जिंदगी बदल गई है उसकी निकाह के बाद, और औरत के जज्बात और एहसासात भी बदल जाने चाहिए। निकाह बहुत प्यारा रिश्ता होता है। जी आपा, मैं समझाऊंगी उसे। मियाँ बीवी एक दूसरे की जरूरत होते हैं, दोनों मिलकर एक घर की बुनियाद रखते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल, और बेहतरीन शादी वही होती है जिसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे का एहसास हो। तुम सेबू को समझाना, मेरे फवाद का ख्याल रखे। बिल्कुल समझाऊंगी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और सुनो, महसूस ना करना, सिकंदर की वजह से हम बहुत परेशान हैं। मैंने और फयाज ने यह तय किया है कि हम आज ही रुखसती करवा लें। तुम बुरा तो नहीं मनाओगी ना? नहीं आपा, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि आप मेरी जेबू का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। वैसे भी वो अपने एक घर से दूसरे घर में जाएगी, कैसी जुदाई, कैसी परेशानी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने माँ बनकर पाला, माँ होने का हक अदा कर दिया। चलो
फिर बेटी को रुखसत करो और वहां मेरे साथ आकर बहू को रिसीव करना। हाँ चले। थक तो बहुत गए हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि फवाद और ज़ेबो की शादी हो गई और खैर से दुल्हन भी घर आ गई। अच्छा, मैं तो नहीं थकी। आपकी क्या बात है जनाब, आप तो सास बन गई हैं। सास बन के माँ कितना खुश होती है मुझे आज पता चला। वैसे औलाद का घर बसा हुआ देखना भी माँ बाप की खुशनसीबी होती है, नहीं? सफीना, पता है मुझे इस बात का भी इत्मीनान है कि सब कुछ खुश उसलूबी से तय हो गया, सब खैरियत रही, कोई मसला नहीं हुआ। बस अब तो मेरी हर वक्त यही दुआ है, फवाद जल्दी से ठीक हो जाए और ज़ेबू का साथ उसके लिए नई जिंदगी लेकर आए। तुम फिक्र नहीं करो, डॉक्टर ने कहा है फवाद जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे तो सारा वक्त सिकंदर का धड़का लगा रहा, लेकिन लगता है उन्होंने शादी को कबूल कर लिया है। वैसे इस उम्र तक भी ना सिकंदर को अकल नहीं आई। अब सिकंदर बार बार अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाएगा ना। कल की बेइज्जती उसे याद है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा यहाँ। आरिस का फोन आ रहा है, बात कर लो, करो करो बात। हेलो हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप लोग? मैं शाम से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ज़ेबू को भी फोन किया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। बेटा बस थोड़ी सी मसरूफियत थी, मेहमान आए हुए थे, बहुत थक गई हूँ मैं। कौन से मेहमान अम्मी? वो रिश्तेदार थे कुछ, छोड़ो उन्हें, तुम बताओ कैसे हो, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, काम भी ठीक चल रहे हैं। फवाद कैसे? फवाद बेहतर है काफी। मुझे आप सब लोग बहुत याद आते हैं। बेटा हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, मगर आरे सब यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ, उससे जो कुछ हो सकेगा मैं फवाद के लिए सब कुछ करूँगा। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। अम्मी ज़ेबू से कहें मुझे फोन तो कर ले, काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। आरिज, मैंने तुमसे कहा है ना बेटा कि यहाँ के हालात बहुत बदल चुके हैं। ज़ेबू पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसकी पढ़ाई भी है, इम्तिहान होने वाले हैं। अब उसके पास इतना वक्त कहाँ है कि फोन पर तुमसे बातें करती रहे। अम्मी अगर वो कभी कभार तो फोन पर मुझसे बात कर सकती है ना, मैं अकेला हूँ यहाँ, आप लोगों से किसी से बात भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी उसे, बात कर लेगी तुमसे। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना बेटा, आजकल घर में बहुत मसरूफियात है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखना। सफीना, मैं सोच रहा हूँ कि हम ये बात कब तक आरिस से छुपाएंगे? जिस वक्त तक फवाद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उस वक्त तक तो आरिस से ये बात छुपानी होगी हमें। ज़ेबू, ये सच है या कोई ख्वाब? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं अपनी नजरें हटाऊं। क्या ख्वाहिशें इतनी आसानी से पूरी हो जाती हैं? अपना हाथ दो।
खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। नहीं ज़ेबू, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी में उजाला लाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तुम नहीं जानती तुमने मेरी जिंदगी कितनी हसीन बना दी। मुझे तो बस तुम्हारे साथ की ख्वाहिश थी और वो मुझे हासिल हो गई। वैसे ज़ेबू, तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था? तुमने कभी कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि मोहब्बत का इजहार लफ्जों में किया जाए। इजहार लफ्जों में ही करना चाहिए, वरना गलतफहमी हो जाती है। बात तो तुम्हारी सही। तुम भी मुझे पसंद करती थी ना, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। और मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई, कैसे हुई। मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास का नाम है। हाँ, बस मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ ज़ेबू। शादी का पहला दिन है फवाद, हमेशा सी बातें ना करो। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैं खुद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। जब से तुमसे शादी हुई है मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगी। तुम्हें इस मोहब्बत को अपनी विल पावर बनाना है फवाद। इंसान की विल पावर बहुत मजबूत होती है। जिंदगी के सफर में अगर तुम मेरी हम सफर हो तो मैं सफर में जितनी मुश्किलात है सबका सामना कर लूंगा। बस तुम्हारा साथ मेरे लिए अहम है। तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता ज़ेबू, कभी नहीं। और अगर तुमने कभी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी फवाद।